यह है सेंस, जिसकी अपनी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश है कि वह सुकून से मर सके। पर एक दिन जब उसने अपनी जिंदगी से हार मानकर ऐसा करने की कोशिश की तो अचानक ही वह एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के स्टैट्स होते हैं। जितने भी लोग अब तक इस वर्ल्ड में आए हैं उन सब में सेंस सबसे ज्यादा कमजोर होता है और उसके पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं होती। इसलिए सबको ऐसा लगता है कि शायद सेंस गलती से इस वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है जिसके रिवील होने के बाद लिटरली डीमन लॉर्ड तक को उससे डर लगने लगता है। सेंस नाम का यह लड़का अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी माशूका सच्चा के साथ इस दुनिया को छोड़ने का फैसला करता है। दोनों खुद को एक लाल धागे से बांध लेते हैं ताकि आफ्टर लाइफ में भी साथ रह सके। देखने से तो ऐसा लगता था कि दोनों इस तेज बहाव वाली नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते एंट्री होती है अपने ट्रक की, जो उन दोनों को हिट करके वहीं खत्म कर देता है। फिर बताया जाता है कि इस तरह एक राइटर और उसकी लवर का अंत हुआ। इसके बाद सेंस को एक चर्च जैसी जगह पर दिखाया जाता है जहां उसकी आंख खुलती है। उसे लगता है कि शायद लोग मरने के बाद यहीं आते हैं। तभी एक लेडी आती है और बताती है कि नहीं, ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है। इस लेडी का नाम है एंटे, जो अदर वर्ल्डर्स को गाइड करने का काम करती है। एंटी अब सेंस को इस वर्ल्ड के बारे में बताती है कि यह तुम्हारे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। यहाँ ह्यूमंस, बीस्ट्स, मॉन्स्टर्स और डीमंस भी रहते हैं। तुम यहाँ टेलीपोर्ट होकर आए हो ताकि इस दुनिया को बचा सको। मतलब कि जो लड़का शांति से मरना चाहता था वह अब एक नई दुनिया में फंस चुका है। एंटे उसे अब भी और बातें समझा ही रही होती है कि सेंस एक साथ ढेर सारी पॉइजन पिल्स खा लेता है ताकि वह दोबारा मर सके, लेकिन एंटे तुरंत अपने मैजिक से उसे हील कर देती है। सेंस कहता है, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। एंटे जवाब देती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहां भेजा गया है एक मिशन के लिए। सेंस चिढ़कर पूछता है, किसने भेजा मुझे? मैं तो बस मरना चाहता था। तब एंटे कहती है कि तुम्हें हमारे एक सीक्रेट एजेंट ट्रक्कुन ने यहां भेजा है। वह उन्हीं को चुनता है जो अपनी जिंदगी से हार चुके होते हैं। ये सब सुनकर सेंस और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि ट्रक्कुन की वजह से उसकी लवर उससे दूर हो गई। वह वहीं बैठकर सिगरेट जलाता है ताकि खुद को खत्म कर सके। एंटे अब उसके स्टैट्स चेक करती है, यह सोचकर कि हर एक अदर वर्ल्ड से आए इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक पावर्स होती हैं, पर सेंस के पास कुछ भी नहीं होता, बस लेवल 1। यह देखकर एंटे भी शॉक्ड हो जाती है। सेंस बोर होकर आउटसाइड जाने का फैसला करता है। एंटी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है, डोंट वरी, मैं बाहर जाकर मरने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढूंगा। एंटे कहती है कि कम से कम जाने से पहले कोई प्रोफेशन चुन लो। सेंस जवाब देता है, आई एम ऑलवेज अ राइटर, और चला जाता है। एंटे बहुत हैरान होती है, क्योंकि आज तक जितने लोग इस वर्ल्ड में आए थे सबके पास कोई ना कोई पावर होती थी, लेकिन सेंस बिल्कुल ही अलग था। शायद वही इंसान था जिसका एंटे को सालों से इंतजार था। अब बाहर सेंस दिखाया जाता है, जो अब भी उन पॉइजन पिल्स को ऐसे खा रहा था जैसे वो कोई टॉफी हो। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है जिसे एक ट्री लाइक मॉन्स्टर ने पकड़ा होता है, और वह सेंस से हेल्प मांगती है, लेकिन उल्टा सेंस वहीं खड़ा उसे चिल्लाते हुए देखता रहता है और कहता है, क्या नजारा है, मरती हुई औरतें कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं। सेंसे की इस अजीब कमेंट पर वो लड़की चौंक जाती है और गुस्से में बोलती है, अरे पागल हो क्या, मेरी हेल्प तो करो। तो सेंसे एक्ट करने लगता है जैसे वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो, और कहता है, देखो मेरे हाथ तो वहां तक रीच ही नहीं कर रहे। तभी वह ट्री मॉन्स्टर अब सेंसे को भी पकड़ लेता है और दोनों साथ में लटकने लगते हैं। लड़की को गुस्सा आता है, तुम मेरे साथ क्यों लटक गए, तुम्हें तो मुझे बचाना चाहिए था। तब सेंसे समझाता है कि इन प्री मॉन्स्टर्स के पास लाइफ फोर्स खींचने की पावर होती है, और अब हम दोनों थोड़ी ही देर में मरने वाले हैं। लेकिन सेंसे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी तो मरने की विश पूरी हो रही थी। मॉन्स्टर धीरे धीरे दोनों की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने लगता है, और लड़की को लगता है कि सेंसे मर गया। उसके बॉडी में पहले से ही उन पिल्स की वजह से पॉइजन भर चुका था, तो जब मॉन्स्टर ने उसे अब्सॉर्ब किया तो उसके अंदर पॉइजन फैल गया और उल्टा मॉन्स्टर ही मर गया। न चाहते हुए भी सेंसे की जान बच जाती है। तभी एक ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंस करती है कि सेंसे ने पॉइजन डैमेज से प्री मॉन्स्टर को मार दिया और उसका लेवल अब 1 से बढ़कर 3 हो गया है। लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि सेंसे ने उसे बचा लिया, लेकिन सेंसे दुखी रहता है क्योंकि ये उसकी 5वीं मौत की कोशिश थी और अब तक एक बार भी नहीं मरा। बिल्कुल RCB जैसी किस्मत हो गई थी उसकी। लड़की सेंसे को थैंक्स कहती है और अपने टाउन में इनवाइट करती है एक थैंक यू के तौर पर। लेकिन उसी वक्त सेंसे की नजर उस लाल धागे पर जाती है जो उसकी लवर सचन ने उसे बांधा था। वह सोचता है, अगर मैं इस वर्ल्ड में आया हूं तो शायद सचान भी आई होगी और उसे ढूंढने का मकसद मिल जाता है। दूसरी तरफ एंटे चर्च में गॉड से प्रार्थना कर रही होती है कि काश वह दोबारा सेंसे से मिल सके। तभी पीछे से सेंसे आ जाता है और एंटे खुश हो जाती है, बट उसकी खुशी तब फीकी पड़ जाती है जब वह लड़की भी साथ आती है। एंटे को लगता है कि सेंसे ने इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड बना ली। सेंसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस साचन नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? एंटे दंग रह जाती है और सोचती है, एक और लड़की? फिर वो लोग साथ में निकलते हैं और एंटे अब सेंसे के साथ जर्नी पर चल पड़ती है। जैसे ही वह लड़की सेंसे के करीब आती है, एंटे उसे पीट देती है। किसी मर्द का हाथ ऐसे नहीं पकड़ते, इतना चिपको मत उससे। लड़की समझ जाती है कि एंटे डेफिनेटली जल रही है और पूछती है, क्या तुम सेंसे को पसंद करती हो? एंटे शर्माते हुए मना करती है, लेकिन कहती है कि वो इसलिए साथ आई
क्योंकि सैनसे दूसरे वर्ल्ड से आया है और काफी कमजोर है। लड़की कहती है वीक? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने अभी अभी एक प्री मॉन्स्टर को मार के मेरी जान बचाई है। ये सुनकर आंटी शॉक हो जाती है और थोड़ा सैड भी कि काश वो उस लड़की की जगह होती। इधर सैनसे कबाड़ में एक कॉफिन ढूंढ लेता है जो उसके लिए परफेक्ट था और कहता है मैं इसमें सोने जा रहा हूं, तुम लोग अपना देख लो। लड़की गुस्सा होकर कहती है मेरा नाम तामा नहीं है, समझे? लेकिन फिर भी दोनों उसका नाम तामा रख देते हैं। अब सीन तो कुछ घंटों बाद का होता है जब तामा और आंटे पूरी दोपहर वो कॉफिन खींचते रहे जिसमें सैनसे लेटा हुआ था। थक कर वो चिल्लाते हैं तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? लेकिन सैनसे कोई जवाब नहीं देता। उन्हें लगता है शायद वो अंदर ही टपक गया। फाइनली वो तीनों एक सिटी में पहुंचते हैं। सैनसे आसपास देखकर कहता है ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। फिर वे टामा और आंटे के साथ किंग के पैलेस में पहुंचते हैं जहां उनकी छोटी बेटी शार्लेट भी होती है। आंटे किंग को बताती है कि सैनसे एक एडवेंचरर है और दूसरे वर्ल्ड से आया है। किंग खुश होता है और उन्हें रुकने का मौका देता है क्योंकि वह सैनसे की एडवेंचर स्टोरी सुनना चाहता था। लेकिन बेचारा सैनसे सोचता है एडवेंचर तो मैंने कॉफिन में लेट के किया है, और वही कहता भी है अब मैं बताऊंगा कि कॉफिन में लेटना कैसा होता है। यह सुनकर किंग की हालत खराब हो जाती है। फिर आंटे बात संभालती है और शार्लेट के बारे में पूछती है। किंग बताता है कि वह शार्लेट की शादी करना चाहता है लेकिन दो कैंडिडेट्स में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो रहा है। शार्लेट भी कंफ्यूज्ड है, इसलिए वह सैनसे से राय मांगता है। सैनसे बोल पड़ता है तुम कैसे बाप हो, जो राय तुम्हें अपनी बेटी से लेनी चाहिए वो मुझ जैसे एडवेंचरर से पूछ रहे हो, और वह वहां से चला जाता है। तामा और आंटे डर जाते हैं और किंग से माफी मांगते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है जहां सब सो रहे होते हैं लेकिन सैनसे जाग रहा होता है। आंटे पूछती है तो वह कहता है मैं कभी सुकून से सो नहीं पाता, इसीलिए मैं जल्दी मर जाना चाहता हूं। तभी उसकी नजर टामा पर जाती है जो उसकी गोद में सो रही होती है और आंटे को लगता है कि टामा के इरादे सही नहीं है। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और सैनसे परेशान होकर बाहर आ जाता है। वहां शार्लेट भी बालकनी में खड़ी होती है स्टार्स को निहारते हुए। सैनसे उसके पास जाकर कहता है रात के अंधेरे में ये नदी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, मन करता है इसमें कूद कर अपनी जान दे दो। फिर वह शार्लेट से पूछता है कि वो किससे शादी करना चाहती है। शार्लेट अब भी कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि गोमेज एक ब्रेव वॉरियर है और ऑटो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका म्यूजिक उसे अच्छा फील कराता है, इसलिए शार्लेट अनश्योर होती है कि सही डिसीजन क्या है। तभी सैनसे उसे समझाता है देखो ये अच्छी बात है कि तुम अपने फादर की फिक्र कर रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने इस डिसीजन में किसी और की सलाह लेनी चाहिए। यह तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें तय करना चाहिए कि तुम्हें कैसे जीना है। इतना कहकर सैनसे वहां से चला जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में किंग तीनों को बुलाता है और कहता है कि शार्लेट ने अपनी शादी का फैसला कर लिया है और सबको वह अनाउंसमेंट देखनी चाहिए। सभी के सामने शार्लेट आगे बढ़ती है और सैनसे का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं अब अपनी लाइफ इनके साथ ही बिताना चाहती हूँ। ऑल्टो का बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसी वक्त बज रहा होता है। शार्लेट को गोमेस इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। किंग शार्लेट पर गुस्सा करता है लेकिन शार्लेट सैनसे की बातों से इंस्पायर हो चुकी थी और अपने पिता को जवाब देती है मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूं वैसा डिसीजन लूंगी। तभी गुस्से में गोमेस अपना मास्क उतार देता है और रिवील करता है कि वह असल में डार्क लॉर्ड का सर्वेंट है जो शार्लेट से शादी करके इस किंगडम को अपने मास्टर को गिफ्ट करना चाहता था। पर अब जब उसकी प्लान फेल हो गई तो वह कहता है अब कोई नहीं बचेगा, तुम सब यहीं मारे जाओगे, और गार्ड्स को मारते हुए डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। तामा फाइट बैक करने की कोशिश करती है पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि गोमेस बहुत पावरफुल होता है। ऑटो को फाइट करनी नहीं आती थी तो वह टेंशन के बीच भी बस म्यूजिक बजाता रहता है। सैनसे अब रिक्वेस्ट करता है कि आप पहले हमें मार सकते हैं, और शार्लेट का हाथ पकड़ लेता है। गोमेस बोलता है ठीक है, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं इस राज्य को टेक ओवर कर लूंगा। शार्लेट यह देखकर सोच में पड़ जाती है कि अगर वो मर गई तो किंगडम को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। सैनसे भी उसे रोता देख उसकी फीलिंग समझ जाता है और आखिरी मोमेंट पर उसे खुद से दूर कर देता है। तभी अंत एक पावरफुल शील्ड बनाकर गोमेस के सींग तोड़ देती है और टामा अपना फाइनल अटैक करके गोमेस को दीवार से टकराकर नदी में फेंक देती है। अब किंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह शार्लेट को नया हस्बैंड ढूंढने के बजाय उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। इस तरह शार्लेट एक प्रिंसेस से क्वीन बन जाती है। इसके बाद एंटे और टामा उस टाउन से बाहर निकलते हैं और अपने साथ सैनसे को कॉफिन में खींचते हुए ले जाते हैं। रास्ते में सैनसे उठकर बैठ तो जाता है लेकिन फिर भी कॉफिन के अंदर ही रिलैक्स करता है। पहाड़ों के बीच पहुंचकर उन तीनों के लेवल्स रिवील होते हैं। टामा का लेवल है 15 और उसके पास 3 डेंजरस स्किल्स हैं। एंटे का लेवल है 19 और वह हीलिंग मैजिक की एक्सपर्ट है, पर सैनसे का लेवल सिर्फ 3 है और उसके पास कोई स्किल नहीं। ऊपर से उसकी पूरी बॉडी पॉइजन से इन्फेक्टेड है। अब एंटे डिसाइड करती है कि वह पहले ग्रूम नाम की सिटी जाएगी जो टामा का होम टाउन भी है, लेकिन उससे पहले वह जॉर्डन टेम्पल में थोड़ा रुकना चाहती है। ऐसे 4 और भी टेम्पल्स या कहें कि चर्चेस हैं जहां दूसरे वर्ल्ड से आए लोग आते हैं। टामा पूछती है तुमने तो सैनसे के साथ ट्रैवल के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो क्या तुम्हें वहां एंट्री मिलेगी? एंटे जवाब देती है चिंता मत करो, मैंने अपने परिचित को रेजिग्नेशन भेज दिया है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वह परिचित सैनसे के ऊपर बैठा उसका ब्लड पी रहा होता है और एंटी के डांटने पर अपने मुंह से रेजिग्नेशन लेटर निकालता है जो अब तक डिलीवर नहीं हुआ था।
सैनसे को यह अजीब क्रीचर बहुत पसंद आता है और वो उसका नाम मेलोस रख देता है, फिर वापस जाकर कॉफिन में सो जाता है। लेकिन जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, एक ह्यूज ड्रैगन पहाड़ियों के ऊपर से आता है। तभी एक लड़की सीक्रेट लैंग्वेज में बात करके उस ड्रैगन को शांत कर देती है। तामा और एंटे हैरान रह जाते हैं कि उसने सबसे पावरफुल ड्रैगन को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर लिया और पूछते हैं, तुम हो कौन? वह लड़की कहती है, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन इस एरिया में अभी सिर्फ मेरे ही मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। तुम लोगों को जल्दी यहां से निकलना चाहिए। जब वह लड़की उन तीनों के पीछे कॉफिन देखती है तो सोचती है कि शायद कोई मर चुका है, लेकिन सैन से बाहर आकर कहता है, शायद तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस आराम कर रहा था। एंटे बोलती है, प्लीज इसे माफ कर देना, ये थोड़ा अजीब है, बाहरी दुनिया से आया है। लेकिन जैसे ही वह लड़की आउटर वर्ल्ड का नाम सुनती है, वो इतना गुस्से में आ जाती है कि सीधे उन तीनों पर अटैक कर देती है। एंटी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि लड़की बहुत पावरफुल थी और उसके चेस्ट पर डार्क लॉर्ड का सिंबल बना होता है। अब सैन से खुद उसके सामने जाकर कहता है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो। वो लड़की भी अपना मौका बिल्कुल नहीं गवाती और अपने हाथों को सेंस के आर पार कर देती है। याद रखना, मेरा नाम है वडेलिया और तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। एंटे और तांबा की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी और सेंस का इतना खून बहता देख वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। वडेलिया अब जा ही रही होती है कि तभी सेंस खड़ा होकर फिर से उसके सामने आ जाता है। तुम्हारी तरह मैं भी पहले किसी से इतनी ही नफरत करता था। मैं समझ सकता हूं कि मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए भी तुम्हारे पास एक वजह होगी। इतना खून बहने के बाद भी वो इस तरह उससे बातें कर रहा था, यह देखकर वडेलिया भी डर जाती है और अपने ड्रैगन पर बैठकर जल्दी से वहां से निकल जाती है और सेंस वहीं गिर जाता है। मेलोस पत्थरों के पीछे छुपकर यह सब देख रहा होता है और तीनों को बचाने के लिए जल्दी से उन्हें कारपेट पर लेकर टेंपल के अंदर पहुंचता है। वहां की प्रीस्ट एंटे की ही एक दोस्त ईशा होती है जो उन सबको हील कर देती है। अब कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सेंस एक जहर की बोतल खरीदता है जो कि मॉन्स्टर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइजन होता है। इसलिए दुकानदार को लगता है कि शायद सेंस इसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए खरीद रहा है, लेकिन वो पूरी पॉइजन की बोतल खुद ही पीने लगता है ताकि जल्दी मर सके। पता नहीं बेचारे के मरने की ख्वाहिश कब पूरी होगी। इधर ईशा एंट के साथ बैठी उस पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने एक दूसरे वर्ल्ड से आए इंसान के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी थी और ईशा का मानना था कि ये लोग हमेशा अपनी पावर पर घमंड करते हैं और उसका गलत यूज करते हैं। तभी कोटारो नाम का एक रैपर वहां आता है और उन्हें अपनी अनलिमिटेड मनी स्किल्स दिखाकर इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा ईशा उसकी बेइज्जती करके भगा देती है। देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि सारे दूसरे वर्ल्ड से आए लोग एक जैसे ही होते हैं। तो रनीटी उसे समझाती है कि नहीं, सेंसेया अलग है, उसके पास भले ही कोई स्किल नहीं है लेकिन फिर भी उसने हमें डार्क लॉर्ड से बचाया। यह सुनकर ईशा बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि डार्क लॉर्ड को तो दूसरे वर्ल्ड से आए हीरोज ने 7 दिन पहले ही हरा दिया था। तभी एक बड़े से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उन हीरोज के कब्जे में था जिन्होंने मिलकर डार्क लॉर्ड को हराया था और उनमें से ही एक उसके थ्रोन पर बैठा होता है। तुम भले ही अब जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारा मास्टर कभी वापस नहीं आ सकता। और बाहर चट्टानों पर खड़ी वडेलिया डार्क लॉर्ड के कासल को देख रही होती है क्योंकि असल में वो उसका फादर था। वडेलिया डार्क लॉर्ड की इकलौती बेटी थी और उसके फादर के कासल पर अब दूसरे वर्ल्ड से आए लोगों ने कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ एंटे और तांबा को समझ नहीं आ रहा था कि अगर डार्क लॉर्ड पहले ही मर चुका है तो आखिर वो लड़की कौन थी और फिर सेंस के इस वर्ल्ड में आने का क्या मतलब। उन्हें मामला कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन फिलहाल वो इन सब बातों को छोड़कर शॉपिंग पर जाना चाहती थी। इसलिए वे दोनों अब सेंस को एक बड़े से आर्मर में छुपा देते हैं ताकि वह फिर से कोई मुसीबत में न फंसे। भाई, इस सूट में तो आराम से 4 सेंस फिट आ जाएंगे। अब टाउन में वुल्फ के ऊपर बैठे कुछ लोगों की एंट्री होती है और उनका लीडर सूजू के सभी लोगों से कहता है, अब कोई खतरा नहीं रहा, डार्क लॉर्ड अब नहीं रहा, तो तुम सब अब सुकून से जी सकते हो। सब लोग खुश होते हैं कि फाइनली अब हर कोई आजाद है। तुम लोग खुश तो हो लिए, तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि हमारा कर्ज अदा करो। इसलिए इस टाउन में अब हम लोगों का राज होगा और कोटारो अनाउंस करता है कि इस टाउन पर अब लॉर्ड सुजुकी रूल करेंगे। सब लोग हैरान होते हैं कि अब यहाँ क्या हो रहा है। तभी कोटारो की नजर एंटे और ईशा पर जाती है और वो सुजुकी को बताता है कि इन दोनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। सुजुकी को यह बात पसंद नहीं आती कि दूसरे वर्ल्ड से आए हीरो की कोई ऐसी बेइज्जती कर सकता है। बदले के तौर पर वह एंटे के सर पर हाथ रखकर उसे अपना पेट बना लेता है क्योंकि उसके पास किसी को भी अपना पेट बनाने की स्किल्स थी। तंबा कोटारो पर गुस्सा हो रही होती है कि तुमने एंटे के साथ ये क्या किया और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुजुकी उसे भी अपना पेट बना लेता है। ईशा सामने आकर उसे सब रोकने के लिए कहती है वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो सुजुकी टाउन के लोगों में डर फैलाने के लिए अपने सारे पेट मॉन्स्टर्स को हर जगह छोड़ देता है और देखते ही देखते हर जगह तबाही शुरू हो जाती है। लोगों के घर आग में लिपटे हुए थे और हर कोई इधर उधर भागने लगता है। मुझे माफ करना, पर अब मैं तुम्हारे चर्च को अपने कासल के तौर पर यूज करूंगा। साथ ही तामा भी सुजुकी के वश में थी और सेंस को देखते ही उसके बॉडी आर्मर पर अटैक करने लग जाती है ताकि उसे बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही आर्मर टूटा, हेलमेट जाकर उसके सर पर लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो सेंस फिर उसे सेफ रखने के लिए एक डब्बे में बंद कर देता है।
थोड़ी देर बाद वह ईशा के पास आता है तो वो उसे बताती है कि सुजुकी जब इस वर्ल्ड में आया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो काफी ज्यादा वीक हुआ करता था और सेंस इन बातों को सुनकर अपनी एक बुक में लिख लेता है क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में जानने में उसे काफी इंटरेस्ट आता है। और ईशा से कहता है कि मैं चर्च जा रहा हूँ सुजुकी से मिलने, तो फिर ईशा भी उसके साथ में आती है। कुछ देर बाद अब दोनों चर्च के गेट के सामने खड़े होते हैं। देखो, मैं अब भी कह रही हूं तुम्हें कोई प्लान के बिना अंदर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर सेंस अपनी जहर वाली बोतल निकालता है तो ईशा को लगता है कि चलो ठीक है, जरूर उसके पास कोई प्लान होगा। लेकिन सेंस ने तो खुद के पीने के लिए बोतल निकाली थी, जो देखकर ईशा सदमे में चली जाती है और सेंस अब गेट खोलकर सीधा अंदर पहुंच जाता है। फिर अब सेंस सुजुकी के सामने आकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी कहानी में काफी इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में एक नॉवेल लिखना चाहता हूं। अच्छा तो सही है, फिर तुम मेरी हीरो डायरी के चर्चे अपने नॉवेल में लिखना चाहते हो? नहीं, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी लिखना चाहता हूं जिसे अपनी जरूरत से ज्यादा पावर ने अंधा कर दिया। सुजुकी गुस्से में अपने बीस्ट को अटैक करने के लिए भेजता है। पारिशा बीच में आकर उन सबको एक एक करके मारने लगती है और अपने सन से भाई साहब नॉवेल लिखने में बिजी हो जाते हैं। पारिशा उन सबको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती और मौका देखकर सुजुकी कुछ मैजिक अटैक्स करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें लगते, मेलोस बीच में आ जाता है और सुजुकी का किया गया अटैक उसी की तरफ मुड़ जाता है। दरअसल मेलोस ने वही आर्मर का हेलमेट पहना हुआ होता है जो सेंस ने पहले पहना था और इसकी खासियत है मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करना। कोटारो के भी ये देखकर होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई भी वुल्फ नहीं बचा था, लेकिन सुजुकी ने अभी भी एक को बचाकर रखा हुआ था और अपने सबसे पावरफुल वुल्फ को समन करता है, जिसने आते ही अचानक जाकर सेंस के शोल्डर पर अटैक कर दिया और उसे बाइट कर लिया। पर क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जहर ही भरा हुआ था, वह जहर अब उस वुल्फ में भी चला जाता है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। दोनों के ही होश उड़ जाते हैं कि अब क्या करें। कोतारो जल्दी से वहां से भाग निकलता है। बुरी तरह फंस जाने के बाद सुजुकी अब अपने सबसे फाइनल वेपन एंटे को समोन करता है और उसके ऑर्डर्स पर वह जाकर एशा पर अटैक कर देती है। पर एशा अपने ही दोस्त से लड़ना नहीं चाहती थी। तब सेंस उसके सामने आता है ताकि उसे अपनी बातों से समझा सके। अरे बेवकूफ, तुम्हें मजाक लगता है क्या? मेरे स्पेल को अपनी बातों से खत्म करोगे? सुजुकी चिल्लाता है। सेंस अब एंटे से बात करना शुरू करता है और जैसा कि उसने सोचा था, एंटे चाह कर भी सेंस को मार नहीं पाती। यह देखकर सुजुकी जबरदस्ती उसे ऑर्डर देता है कि उसे सेंस को मारना ही होगा, लेकिन एंटे सेंस को मारने के बजाय खुद को ही मार लेती है और सुजुकी के कंट्रोल से फ्री हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी खतरनाक स्किल को सेंस ने बस अपनी बातों से ही खत्म कर दिया। सुजुकी अपनी इतनी बेइज्जती झेल नहीं पाता और अपने आप को नाइफ से मारने ही वाला होता है कि तभी सेंस आकर उसे रोक लेता है। देखो, मेरी नॉवेल अभी कंप्लीट नहीं हुई तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह कहता है। सेंस उसे अपनी पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। इसके बाद सीन जाता है सुजुकी के पास्ट में, जहां वह हमेशा अपने स्कूल के बच्चों से बुली हुआ करता था। हर कोई बस उसे अपने एक पेट के तौर पर यूज करता था। सुजुकी ने मरने के बारे में भी कई बार सोचा, पर उसमें यह करने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर एक रात उसे ट्रक ने हिट किया और अगले पल उसकी आंखें ईशा के सामने खुलती है। सुजुकी को यह स्किल मिली थी कि वह किसी को भी अपना पेट बना सकता है, जो कि देखा जाए तो सही में एक पावरफुल स्किल है। लेकिन इसके बावजूद टाउन के लोगों ने कभी भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वह हमेशा खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता, पर किसी ने भी उसे रिस्पेक्ट नहीं दी। और जिस बंदे ने इतना कुछ सहा हो, वह हीरो के बजाय विलेन बनना ही पसंद करता है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद सेंस कहता है, तो फाइनली मेरी नॉवेल खत्म हुई। यह कहानी है एक ऐसे दुखी इंसान की जिसे इस दुनिया में एक हीरो के तौर पर जीने का एक मौका मिला, पर अपनी कमजोरी के कारण ना ही वह हीरो बन पाया और ना ही विलेन। और सेंस इस नॉवेल को नाम देता है नो लूगर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, और यही नाम इस एनिमे का भी है। अचानक ही अब उस बुक से एक तेज लाइट बाहर निकलने लगती है और उसके सारे पेजेस सुजुकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां एक टेलीपोर्टेशन मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और देखते ही देखते सुजुकी अपनी जगह से गायब हो जाता है। ईशा और एंटे दोनों ही हैरान रह जाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। सेंस ने किसी तरह सुजुकी को वापस उसके वर्ल्ड में भेज दिया था और अब सेंस के स्टैट्स में एक स्पेशल स्किल ऐड हो जाती है, राइटिंग। शायद सेंस इस वर्ल्ड में आया ही इसलिए है ताकि दूसरे वर्ल्ड से आए बुरे लोगों को वापस भेज सके। और क्योंकि अब सुजुकी वापस चला गया था, उसके सारे वुल्फ भी टाउन से चले जाते हैं और टामा भी पहले जैसी हो जाती है। साथ ही ईशा को भी समझ में आ जाता है कि वह सेंस के बारे में गलत सोच रही थी और एंटे से कहती है कि तुम्हें अब उसके साथ ही रहना चाहिए, तुम लोगों के ऊपर और भी बड़े खतरे आने वाले हैं। दूसरी तरफ सुजुकी को दिखाया जाता है जो अपनी दुनिया में वापस आने के बाद अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहता था, इसलिए वह एक सुपरमार्केट में जॉब ले लेता है। यानी उसे इस वर्ल्ड में वापस भेजना सेंस का एक सही फैसला था। इसके बाद सीन आता है तीसरे और सबसे बड़े चर्च पर, जहां एशा भी आती है और एक दूसरे प्रीस्ट वुल्फ को देखती है जो कि बिल्कुल ही बेवड़ा है और टल्ली होकर पड़ा होता है। तभी एक और प्रीस्ट आर्च वहां आता है और इन सब का काम एंटे और एशा की तरह ही है। अब तभी उन सभी का सीनियर आकर उन्हें अपनी सीट पे बिठाता है और इन लोगों की कोई मीटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन उससे पहले एक और प्रीस्ट वहां आती है जिसका नाम है आर्या, जो कि एंटे की रिप्लेसमेंट है।
आपस में थोड़ी देर तक नॉर्मल बातचीत करने के बाद मिलान उन सभी से कहता है कि मुझे तुम लोगों से दूसरे वर्ल्ड से आए लोगों के बारे में कुछ बात करनी थी। दरअसल वो अब चाहते हैं कि हम टेलीपोर्टेशन बंद कर दें, जहां से दूसरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, क्योंकि डार्क लॉर्ड हार चुका है और उसकी जगह दूसरे वर्ल्ड से आए हीरोज ने ही ले ली है, जो कि अब हीरो कहलाने के लायक तो नहीं, क्योंकि वह भी डार्क लॉर्ड जितने ही बुरे हैं। तभी ईशा सबको सेंस के बारे में बताती है, जो खुद दूसरे वर्ल्ड से आया है पर अपने जैसे एडवेंचरर्स को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि क्या सच में ऐसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। वे लोग अब इस बारे में बात ही रहे होते हैं कि तभी इन सबका लीडर पॉप आ जाता है और वह सेंस के बारे में और जानना चाहता था। क्या पता शायद अब यही उनकी लास्ट होप हो। दूसरी तरफ एंटे और तामा एक बार फिर से सेंस को घसीटते घसीटते घंटों तक चलने के बाद एक नए टाउन में पहुंचते हैं। वहीं बैठा एक लड़का नीरू उन्हें कहता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो बताना, मैं पैसों के बदले तुम्हारे लिए एक ताकतवर वॉरियर ला सकता हूं जो सफर में तुम्हारे काफी काम भी आएगा। तामा को यह आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि फिर उसे कॉफिन नहीं खींचना पड़ेगा, और एंटे भी बिना कुछ सोचे समझे 400 सारी को नीरू को दे देती है, जो कि इस वर्ल्ड की करेंसी है। तो नीरू वो पैसे लेकर जाते हुए कहता है, तुम लोग थोड़ी देर यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। अब रात बिताने के लिए वे लोग एक जगह पर रुके होते हैं जहां वो नीरू का इंतजार कर रहे थे, जो देख के वहां की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है, बेटा तुम्हारे साथ तो स्कैम हो चुका है, वो लड़का ऐसे ही सबको लूटता है। एंटे की तो ये सुन के बिल्कुल हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने 400 जारी दे दिए थे। दरअसल नीरू एक ऑर्फन लड़का है जो इस तरह स्कैम करके ही अपना गुजारा करता है। उसे समझाने वाला कोई नहीं कि क्या करना सही है और क्या गलत। अब तभी उसी लड़के नीरू को दिखाया जाता है जिसे अचानक कुछ लोग आकर किडनैप करके सारा सामान लूट लेते हैं। नीरू को समझ नहीं आता कि यह लोग कौन है, पर उसे यह उम्मीद होती है कि जरूर दूसरे वर्ल्ड से आने वाला कोई हीरो उसे बचाएगा। लेकिन फिर उसे पता लगता है कि जो लोग उसे लूटने आए हैं वह भी दूसरे वर्ल्ड के ही लोग हैं। पर अब ताकि नीरू उनके बारे में किसी और को न बता दे, वो लोग उसे मारने का फैसला करते हैं। और उनमें से एक बंदा अपने स्पेशल वेपन से अटैक करने ही वाला था कि बीच में सेंस आकर उसकी डायरेक्शन बदल देता है। वो लोग सोचते हैं कि भाई यह चिलगोजा कौन है और सेंस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंस भाई साहब हर बार की तरह खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है और उनसे कहता है, प्लीज तीर सीधा मेरे दिल पे मारना। उन सबकी ये देख के फट जाती है और जल्दी से भाग जाते हैं। भाई तुम खुद सोचो, तुम्हारे सामने सेंस जैसा एक बंदा है और कहे तीर सीधा मेरे दिल पे मारना, तो क्या तुम उसे मार दोगे? थोड़ा सा तो मन में डर आएगा ही। ये देखो बंदा खुद को मारने के लिए कह रहा है। इसके जैसा कैरेक्टर तुम्हें किसी और एनिमे में नहीं मिलेगा। इसके बाद अब सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एंटे और तामा को यह बिल्कुल भी पता नहीं है कि कल रात नीरू के साथ क्या हुआ, और सेंस भी उन्हें रात में कहीं मिल नहीं रहा था। तो एंटे को लगता है कि सेंस कहीं दूसरी लड़कियों से मिलने तो नहीं गया था और बहुत गुस्सा करती है। इतने में अब पीछे से नीरू आता है। तामा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने स्कैम क्यों किया हमारे साथ, पैसे दो हमारे। तो वह कहता है, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हें अपनी मदद के लिए एक बहादुर वॉरियर चाहिए था, तो लो अब मैं तुम्हारे साथ सफर पर चलूंगा। और इस तरह नीरू सेंस की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।